नमस्कार, मेरा नाम है किरण। आप देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको आज की हर बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि पीएम मोदी, योगी और शाह की रैलियों से जुड़ी हाइलाइट्स आज क्या कुछ रही। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि यूपी में बीजेपी को कैसा बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि ममता बनर्जी एक बार फिर से कहां दुर्घटना का शिकार हुई, और आपको ये भी जानकारी देंगे कि बीजेपी के गूगल पर दिए जा रहे विज्ञापनों के बारे में क्या बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी में चुनाव के बीच बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। अपहरण और रंगदारी के मामले में 6 अप्रैल को हुई थी सजा। चुनाव प्रचार के दौरान वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हुई चोटिल। हेलीकॉप्टर में सीट पर बैठते वक्त गिरी। मार्च में भी घर पर गिरकर हुई थी घायल। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस वर्किंग की हुई अहम बैठक। खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी समेत तमाम नेता रहे मौजूद। अमेठी रायबरेली से उम्मीदवारी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। गुजरात में गरजे अमित शाह तो गोवा और कोल्हापुर में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस, औरैया और फिरोजाबाद में किया चुनावी प्रचार। गूगल विज्ञापन की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों को लेकर बड़ा खुलासा। भाजपा ने गूगल और यूट्यूब को दिए 102 करोड़ के विज्ञापन। तो पहले और दूसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया खर्च। अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी के जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने की खबर सामने आई है। ये फैसला आज यानी शनिवार को तब आया है जब जौनपुर से पुलिस प्रशासन उन्हें एम्बुलेंस में लेकर बरेली जेल में शिफ्ट करने के लिए निकल चुका था। हालांकि हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब साफ है कि धनंजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ धनंजय ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 25 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान पूर्व सांसद के वकील ने कोर्ट से कहा कि धनंजय सिंह को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है। वहीं धनंजय सिंह की पत्नी और बसपा प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या हो सकती है। श्रीकला ने कहा कि उनके पति के ऊपर जिन लोगों ने AK-47 से हमला किया था, वे लोग सत्ता से साठ गांठ करके उनकी यानी धनंजय सिंह की हत्या की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही श्रीकला ने यह भी कहा कि धनंजय को किसी और फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, क्योंकि धनंजय उस मामले में गवाह हैं जिनकी गवाही से आरोपियों को सजा हो सकती है। हालांकि इस दौरान श्रीकला ने किसी का नाम नहीं लिया। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर, जो कि बंगाल से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज यानी 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से घायल हो गई। ममता लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंची थी, जहां हेलीकॉप्टर पर चढ़ते समय उनके साथ ये हादसा हुआ। टीएमसी सुप्रीमो ममता हेलीकॉप्टर के अंदर ही फिसल कर गिर गईं। बताया जा रहा है कि ममता को इस दुर्घटना में मामूली चोटें आई हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी घायल हुई हैं। पिछले महीने 14 मार्च को बंगाल सीएम अपने घर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई थी। ममता के माथे पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खून बहा था। टीएमसी की तरफ से ममता की तस्वीरें भी शेयर की गई थी, जिसमें उनके सिर से खून को बहते हुए देखा जा सकता था। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। ये कांग्रेस की एक बहुत अहम बैठक से जुड़ी है। आज यानी 27 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम पार्टी के नेता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में 130 से 150 सीटों पर मंथन किया गया। ये वो सीटें हैं जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य हैं, जहां पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर लगातार तूल पकड़ती जा रही है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पार्टी की कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। नसीम ने चिट्ठी में लिखा कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान से जुड़ी है। आज यानी 27 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 3 जनसभाएं की। उनकी पहली जनसभा पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के कुमार छात्रालय में हुई। शाह ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 सालों में कश्मीर के भीतर किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ तो राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा था कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन ये मोदी सरकार है। खून की नदियां बहने की बात तो छोड़ दीजिए, 5 सालों में किसी की पत्थर फेंकने तक की हिम्मत नहीं हुई। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोवा और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया, हाथरस और फिरोजाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि राजनीतिक पार्टियों के डिजिटल विज्ञापन से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट को लेकर है। गूगल की विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा गूगल और यूट्यूब पर विज्ञापन के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली पहली भारतीय पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। गूगल की विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की माने तो 31 मई 2018 से 25 अप्रैल 2024 तक भाजपा ने कुल 102 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं। पिछले 5 सालों में पब्लिश्ड गूगल विज्ञापन में भाजपा का हिस्सा करीब 26% है। इस दौरान कुल 390 करोड़ रुपए के पॉलिटिकल विज्ञापन पब्लिश हुए हैं। वहीं भाजपा ने कर्नाटक में सबसे ज्यादा 10 करोड़ 80 लाख रुपए के ऐड दिए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी ने 10 करोड़ 30 लाख, राजस्थान के लिए 8.5 करोड़, दिल्ली के लिए 7 करोड़ 60 लाख के विज्ञापन दिए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे फेज के दौरान यानी 19 से 25 अप्रैल तक के बीच भाजपा से ज्यादा खर्च कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने 5 करोड़ 70 लाख, जबकि भाजपा ने 5 करोड़ 30 लाख रुपए विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।